नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता जी की। आप सभी लोग इस लाइव सेशन से जुड़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा मेरी आवाज़ को। और कुछ ऐसी बातें जो हिंदुस्तान के एक एक इंसान को जाननी ज़रूरी है, समाज को जाननी ज़रूरी है, समाज से जुड़ी हर बातें मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। मेरी आदत है, आप लोग शेयर करते जाइए। मेरी वीडियो उन लोगों तक इतना शेयर करिए कि पहुँचे जो राष्ट्र हित, समाज हित और देश हित को तोड़ने का काम करते हैं, जिनको हमेशा धर्म, जात, मत, मजहब, संप्रदाय को वोट में कन्वर्ट करने की आदत हो। आप लोग शेयर करते जाइएगा, मेरा निवेदन है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करिए। कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को नहीं पता है, कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। कल की घटना से जुड़ी बातें, क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी तक हम लोगों ने अपना पक्ष नहीं रखा। बहुत लोगों को अभी पूरी जानकारी नहीं है एटलीस्ट हुआ क्या था और क्यों हुआ। लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बोलने की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि इस देश में संविधान ने हमें आज़ादी दी है बोलने की। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप खूब बोलिए, अच्छे से बोलिए, धड़ल्ले से बोलिए, लेकिन अपने लिए बोलिए। किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के महापुरुषों के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को बुरा बताने के लिए आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश के संविधान ने नहीं दिया है। अगर आप किसी के भी मान सम्मान, स्वाभिमान पे चोट पहुंचाएंगे, बदतमीजी करेंगे, गद्दार बोलेंगे, तो आपको तो जवाब मिलना तय है। उस जवाब का जो इंतजार आप लोग कर रहे थे वो मिलना तय है। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी वीडियो को। कल की घटना ये थी कि हम लोगों को वहां जाना था समाजवादी पार्टी के सांसद के घर, और उससे वहां पे बैठ के पूछना था कि तुमने गद्दार बोला तो कौन सी किताब से देख के बोला, कहां से पढ़ के बोला, क्यों बोला। भाई, संविधान मुझे आज़ादी देता है कि अगर कोई मुझे और मेरे पूर्वजों को, मेरे समाज को गलत बोलता है तो मैं उससे इम्पैक्ट करूं, मैं उससे पूछ पाऊं। अगर हम लोग पूछने गए तो ये क्या कोई गलती है क्या? क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? क्या ये संविधान हमको इजाज़त नहीं देता है? अगर हम लोग पूछने गए, वहाँ पे प्री प्लान्ड वो लोग, उनका घर, उनकी एरिया, उनका मोहल्ला, राणा सांगा के वंशज हैं। हम लोग पहुंचे, अब बता के गए थे बाकायदा, सबको पता, हम लोगों ने बता के हम लोग गए थे। वहां पहुंचने पे छत के ऊपर से आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज में चल रहा है या अन्य स्रोतों के माध्यम से आप लोगों को कहीं ना कहीं वीडियोस दिखी होगी कि ऊपर से हम लोगों के ऊपर ईंट पत्थर चलाना शुरू किए लोग। पुलिस को भी चोट लगी, पुलिस उनके लिए सुरक्षा में थी, पुलिस को चोट लगी, हम लोगों को चोटें लगी। ये कायराना हमला समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सांसद है उसके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा किया गया। आप समझिए, वो पहले से प्री प्लान थे कि उनको क्या करना है। अब चोट लगेगी, ईंटें और पत्थर फेंके जाएंगे तो आदमी अपना बचाव करेगा। संविधान हमको आज़ादी देता है अपने को प्रोटेक्ट करने की, सेल्फ डिफेंस की। टोटल घटना समाजवादी पार्टी के द्वारा इसका क्रिएशन किया हुआ था, उस सांसद के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा ये क्रिएशन किया हुआ था। अगर किसी के भी पूर्वज के बारे में, और सुनो, जितनी बार आप इस तरीके का इम्पैक्ट करोगे
उतनी बार आपको जवाब दिया जाएगा। किसी भी समाज के महापुरुष के बारे में, किसी भी समाज के बारे में किसी को हक अधिकार नहीं है बोलने का और गलत बोलने का। कभी क्षत्रिय समाज कभी किसी के बारे में बुरा बोला है क्या? किसी के महापुरुषों के बारे में बुरा बोला हो तो मुझे बताओ। किसी का मन आता है रोड छाप टपोरी टाइप का मुंह बना के चलाएगा। सुनो, इतिहास के हर पन्नों में क्षत्रियों का गौरवशाली इतिहास है और इस तरीके का इम्पैक्ट करोगे तो जवाब मिलना तय है। हाँ, अभी मैं देख रहा था, न्यूज़ में देख रहा था, सोशल मीडिया पे देख रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बयान को, उनके ट्वीट को, उनके फेसबुक के आईडीज पे जो पोस्ट पड़ रही है, मेरी 3 सेकंड की वीडियो उन्होंने डाली है। भाई वो वीडियो 5 मिनट 12 सेकंड की है। उस वीडियो में मैंने बोला है कि जिस तरीके से 92 में आपके पार्टी ने राम मंदिर के कार्यसेवकों पे गोली चलवाई थी, उसी तरीके से कल आपके द्वारा और आपके पार्टी के द्वारा और आपके पार्टी के सांसद के द्वारा प्री प्लान के तहत जो ये बयानबाजी करी गई, उसके इम्पैक्ट में हम लोग पहुंचे तो वहां पे हम लोगों के ऊपर पत्थर फेंके गए, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चलाए गए। और आप वीडियो न्यूज में बोल रहे हैं कि दलित के साथ, वो दलित था इसलिए वो समाजवादी पार्टी का सांसद है, बाकी और कुछ नहीं। और आपका दलित प्रेम मैं बताऊं, मायावती जी जो दलितों की सबसे बड़ी लीडर है इस देश में, इसी लखनऊ के BVIP गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके साथ क्या किया गया ये जग जाहिर है, दुनिया को पता है। जब 2012 में आपकी सरकार बनी तो मायावती जी की प्रतिमा को इसी लखनऊ में तोड़ने का कार्य आपके पार्टी के द्वारा किया गया, ये दुनिया जानती है। आपका दलित प्रेम सबको पता है। आपको मैं एक बात और बताऊं, आपके पार्टी में एक सुपर CM होते थे आजम खान, उनकी वीडियो है सोशल मीडिया पे, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। माननीय अखिलेश यादव जी, किसी भी चीज को जानने से पहले आपको ब्रीफ होना चाहिए। आपके जो एडवाइजर हैं वो आपकी नैया डुबा रहे हैं। आजम खान ने बोला था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो वर्ड, उस वर्ड को दुनिया जानती है कि जिस प्लॉट में ये हैं वो तो कब्जा किए हैं, जिस तरफ उंगली किए हैं वो भी कब्जा करने के लिए तैयार हैं। तो आपका दलित प्रेम दुनिया को पता है। आप दलितों के लिए क्या करेंगे? वो सांसद, वो आपको तो ये चाहिए था अब तक उसको पार्टी से निकाल के, और मैं सदन में बैठे सदन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की सदस्यता क्यों नहीं खत्म की जाती है, ऐसे लोगों पे NSA क्यों नहीं लगाया जाता, ऐसे लोगों पे देश द्रोह के मुकदमे क्यों नहीं लगाए जाते? केवल हम लोगों पे FIR करी जाएगी। सुनो, आप लोगों ने FIR लिखा, हम लोग तैयार हर तरीके से, हम भारत के संविधान में रह के अपनी बातों को करेंगे और लड़ेंगे। और अखिलेश यादव जी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप सवर्ण विरोधी हैं, इसको आप बकायदा वीडियो बना के जारी कर दीजिए। आप इसको जारी कर दीजिए कि इस हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा सवर्ण विरोधी कोई नहीं है। अखिलेश यादव जी, ये वीडियो आप बना दीजिए। और मैं समाजवादी पार्टी में जितने भी लोग हैं जो समाज से लोग हैं, सवर्ण समाज से लोग हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने हक हकूक की बात तो कर लो, अच्छे बुरे का फर्क तो कर लो। अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्णों के बारे में गलत बोल रहे हैं, गलत ब्रीफ कर रहे हैं, तो कम से कम आवाज तो उठाओ, आवाज उठाओ। आवाज उठाओगे तो ठीक रहेगा, और आवाज उठाने की आवश्यकता है, मुझे जहां तक लगता है। एक बात और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं,
समाज के जितने भाई थे, जिन जिन भाइयों ने कल आगरा में साथ दिया, सपोर्ट किया, उन भाइयों को मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, उनके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने जो इतिहास बनाया वो गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जब जब कोई किसी भी समाज के महापुरुषों के बारे में इस तरीके से ओछी टिप्पणी, गलत टिप्पणी करेगा, उतनी बार करणी सेना उनको सामने चट्टान की तरीके से खड़ी मिलेगी। किसी भी समाज के पूर्वजों के बारे में कोई इस तरीके से गलत टिप्पणी करेगा तो हम लोग चट्टान की तरीके से उनको खड़े मिलेंगे और उनको समझाने का काम करेंगे, मजबूती से करेंगे। और मैं समाज में जितने लोग हैं, जितने भी भाई, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मजबूती से साथ दिया, उनको साधुवाद। जिन लोगों ने नहीं दिया उनको 2-2 बार साधुवाद। कम से कम इसलिए 2 बार साधुवाद बोल रहा हूं कि चलिए, मुझे ये पता है कि हर लड़ाई आपके बिना भी लड़ी जाती है और हम लोग लड़ सकते हैं। जितने हम लोग हैं उतने में ठीक हैं और मजबूत हैं। और लाइव आके, वीडियो में आके चीज़ों को करके, खैर छोड़िए, ये अलग मुद्दा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने समाज के सभी भाइयों से कि हम लोग ठीक हैं, बेहतर हैं, सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य ठीक है और मुकदमे हुए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुकदमों के लिए अपनी टीम है, देखेगी, लड़ेगी, जो होगा देखा जाएगा। जब समाज की लड़ाई लड़ना है तो घर और जेल सब बराबर है। मुझे ये उम्मीद है, आशा है कि मेरे अपने भाई मजबूती से हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे और वादा करते हैं मां भवानी की कसम, आप लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान कभी झुकने नहीं देंगे। चाहे उसके लिए हमको अपने आप को क्यों ना बर्बाद कर देना पड़ा, मिटा देना पड़ा, लेकिन मैं कभी आप लोगों के मान सम्मान, स्वाभिमान को झुकने नहीं दूंगा। लड़ता रहूंगा। जिस तरीके से कल हम लोगों ने आपको गौरवशाली महसूस कराया, जीवन पर्यंत आपको गौरवशाली महसूस कराते रहेंगे। अपनों का मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब जब जरूरत पड़ेगी इन आताताइयों के लिए चट्टान की तरीके से लड़ने का काम करेंगे, ढाल बन के खड़े रहने का काम करेंगे। ये वादा है और ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहते हैं कि आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे, आपको कभी कमजोर होने नहीं देंगे, आपको कभी भी 2 कदम पीछे नहीं होने देंगे। ये वादा है और इस विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक सांस है तब तक आपकी है ये सांस। मैं वीरू सिंह आपका हूं और जीवन पर्यंत आपका रहूंगा और अपने समाज की लड़ाई लड़ता रहूंगा, अपने लोगों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, अपने महापुरुषों के मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता रहूंगा। उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं हमेशा तैयार हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम।